अब सेकेंड टूर्नामेंट ऑफ पावर में ब्लैक ने ग्रैंड प्रिस्ट को मार दिया था। और ये देखकर वहां पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ग्रैंड प्रिस्ट को ब्लैक कैसे मार सकता है। और इसी सीन के बाद सभी फाइटर्स ब्लैक को मारने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी ब्लैक एनर्जी बॉल का बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और वो ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि वहां पर सभी फाइटर्स बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। और तभी वहां पर जामासु आता है और वो ब्लैक से कहता है कि चलो अब यहाँ से हमारा काम पूरा हुआ। लेकिन तभी इस पे ब्लैक कहता है कि रुक जाओ, गोकू को खत्म करके चलते हैं। और फिर जामासु कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। और तभी ब्लैक गोकू को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर पहुंचता है वोंगलिंग। और वोंगलिंग ब्लैक से कहता है कि देखो, तुम्हारे बदले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम इन्हें छू भी नहीं सकते। और तभी ब्लैक वोंगलिंग से गुस्से में अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि तुम्हें भी मैं एक न एक दिन देख ही लूंगा। और फिर ब्लैक और जामासु दोनों टेलीपोर्ट होकर कहीं चले जाते हैं। और तभी वोंगलिंग कहता है कि सच में यहाँ पर रहकर अब कोई फायदा नहीं। और तभी वोंगलिंग सभी फाइटर्स को अर्थ पे वापस ले आता है। और इसी सीन के बाद हम देखते हैं ब्लैक और जामासु को जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी ब्लैक कहता है कि सच में मैंने लॉर्ड राइमस से ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा काम किया। और तभी जामासु कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, देखा उन सेंस का चेहरा इतना उड़ा हुआ था। और तभी ब्लैक कहता है कि हाँ, अगर वो वोंगलिंग बीच में ना आता तो मैं गोकू को भी खत्म कर देता। और इस पर जामासु कहता है कि ब्लैक इतनी चिंता मत करो, वैसे भी हम उस सेन को तड़पा तड़पा के मारेंगे। और इस पर ब्लैक कहता है कि हाँ पता है मुझे, लेकिन वोंगलिंग ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, दो और है जो हमारे रास्ते का कांटा बन सकते हैं। और यहाँ पर ब्लैक आरडी और बेन टेनिसन के बारे में बात कर रहा था। और इस सीन के बाद हम देखते हैं गोजो का घर, जहाँ पर सभी फाइटर्स बैठे हुए होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वेजिटा गुस्से में वोंगलिंग से कहता है कि अगर तुम्हारे पास मौका था तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं। और तभी वोंगलिंग कहता है कि देखो, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, वो तुम्हारी बीच की लड़ाई है तो मैं क्यों बीच में पड़ता। और इस पर वेजिटा कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्त मर रहे होते तो क्या तुम ऐसा कहते। और तभी इस पे बैन कहता है कि बात तो सही है वोंगलिंग, तुम उसे रोक सकते थे। और तभी नारुतो भी कहता है कि हाँ, वोंगलिंग उसे रोक सकता था। और तभी हम देखते हैं सुकुना को, जो वहाँ लेटा होता है और वो कहता है कि अबे क्या उसने ठेका लेके रखा है क्या तुम सबका, वो कोई तुम्हारे यूनिवर्स से नहीं है जो कि तुम्हारे किए गए कांड को वो झेलता बैठे। और तभी आरडी गुस्से में कहता है कि देखो, इसमें वोंगलिंग की कोई भी गलती नहीं है। देखो, अब तुम्हें ना लगे कि मैं ब्लैक की तरफ से हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि जब बैन ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में ब्लैक को मारा था तब ग्रैंड प्रिस्ट ने बैन को डिस्क्वालीफाई नहीं किया था। और इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह थी, क्योंकि चाहे हीरो हो या विलन, टूर्नामेंट के रूल हर किसी के लिए सेम होते हैं। और ये बातें सुनकर सभी फाइटर्स थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। और जस्ट इसके बाद वहाँ पर आते हैं लॉर्ड बीरस और वीज। और तभी गोकू कहता है कि हे लॉर्ड बीरस, हमें माफ़ करना वीज, तुम्हारे डैड के लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है। और तभी हम वीज को देखते हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और तभी वीज कहता है कि ब्लैक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि उसने लॉर्ड राइमस से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है। और ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी आरडी पूछता है कि ये लॉर्ड राइमस कौन है। और तभी लॉर्ड बीरस बताते हैं कि लॉर्ड राइमस सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो इस यूनिवर्स के क्रिएटर है, या फिर यूँ कहो कि पूरे मल्टीवर्स के क्रिएटर। और ये लाइन सुनकर सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है और धीरे धीरे अब सबको समझ आ रहा था कि ब्लैक आखिरकार इतना पावरफुल कैसे बन गया। और तभी आरडी वीज से कहता है कि मुझे एक बात अब तक समझ नहीं आ रही, इतना सब कुछ हो गया लेकिन अब तक ग्रैंड ज़ेनो का कुछ पता नहीं है। और तभी वीज बताता है कि ग्रैंड ज़ेनो पर किसी ने फुकाई नेमोरी का यूज़ किया है। और तभी गोजो पूछता है कि ये फुकाई नेमोरी क्या है। और तभी वीज बताता है कि ये टेक्निक किसी को भी गहरी नींद में सुला सकती है, फिर चाहे वो ग्रैंड प्रीस्ट हो या फिर ग्रैंड ज़ेनो। और इसी के बाद वोंगलिंग कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये सुनकर गोकू कहता है कि वोंगलिंग, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम बहुत ताकतवर हो, अगर तुम हमारे साथ लड़ोगे तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। और तभी वोंगलिंग कहता है कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो तुम लोग मुझे ही दोष दोगे, इसलिए मैं तुम्हारी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और तभी वोंगलिंग वहाँ से चला जाता है। और इसी सीन के बाद हम देखते हैं ब्लैक और जामासु को, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके एक रास्ते का कांटा हट चुका था। वोंगलिंग अब अपने यूनिवर्स में वापस जा चुका था। और ये देखकर जामासु बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि ब्लैक, हमारे रास्ते का एक कांटा हट चुका है। और तभी ब्लैक कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा,
अब बस हमें बेन टेनिसन और आरडी को देखना है। और तभी जामासु कहता है कि तो चलो देर किस बात की। और तभी जामासु और ब्लैक दोनों साथ में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं केविन के पास। और तभी केविन उन्हें देखकर कहता है कि तुम दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि तुम दोनों मुझसे लड़ने आए हो। और तभी ब्लैक कहता है कि तुम तो बड़े चालाक हो, लेकिन क्या फायदा इस चालाकी का, तुम हमसे बच नहीं पाओगे। और तभी केविन कहता है कि देखो मुझसे लड़ना बहुत मुश्किल पड़ सकता है, मेरी गर्लफ्रेंड इतनी ताकतवर है कि तुम्हें अब भी खत्म कर देगी, तो हम तुम्हें खत्म कर देते हैं।